प्रिय छात्रों एवं प्रिय अभिभावकों, नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु जिन छात्रों का चयन किया जाता है, उसको लेकर अधिकांश अभिभावकों एवं छात्रों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि वहाँ पर जिन छात्रों का एडमिशन किया जाता है, उनको आरक्षण किस बेस पे दिया जाता है। मतलब शहरी क्षेत्र पर कितना मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र पर कितना आरक्षण दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय समिति के नियम के अनुसार 75% यानी 75% आरक्षण जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है और बाकी 25% यानी 25% जो होता है वह वह शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए होता है। उसके लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि 25% आरक्षण शहरी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। इसमें जो नवोदय विद्यालय समिति है, इसका नियम क्या कहता है, चलो हम एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है, at least 75% of the seats in a district will be filled by candidates provisionally selected from rural areas of the district. There is no reservation for urban area candidates. Remaining seats after selection of rural candidates following the reservation norms are treated as open seats. These seats are filled on merit from both urban and rural area candidates of the district as per selection criteria. कहने का मतलब है कि 75% सीट्स ग्रामीण क्षेत्रों से भरी जाएंगी। इसके बाद देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर अर्बन एरिया कैंडिडेट्स, मतलब शहरी क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। अब जो बाकी की सीट बचेंगी 25%, उन सीटों का जो उन सीटों का जो आरक्षण हम कहेंगे तो उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा, बल्कि उन छात्रों की जो एडमिशन है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से ली जाएगी। ये जो सीटें हैं ओपन सीट कहलाएंगी और इनका जो मेरिट है, मेरिट के बेस पे इन छात्रों का एडमिशन होगा। अब इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक कंडीशन और आती है कि जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं उनके लिए क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वह पूर्णतः ग्रामीण होना चाहिए और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एक ही जिले से फॉर्म जिस जिले से भरेंगे उसी जिले में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थर्ड में बच्चे ने किसी जिले में पढ़ लिया और आगे की क्लास किसी दूसरे जिले में पढ़े रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आगे हम शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट के बारे में बात करें तो शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट कौन सा माना जाता है। शहरी क्षेत्र का कैंडिडेट हम उन कैंडिडेटों को बोलते हैं जो या तो वर्तमान में अभी शहरी क्षेत्र में पढ़ रहा है या फिर क्लास थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में अगर बच्चा एक दिन भी शहरी क्षेत्र के स्कूल में अगर उसने एडमिशन लिया है तो वह बच्चा शहरी क्षेत्र में ही माना जाएगा, चाहे वो अभी वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में ही क्यों ना पढ़ रहा हो। तो एक कुछ कंडीशंस थी जिनके आधार पर बच्चों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एडमिशन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आरक्षण जिस आधार पे किया जाता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर वो समझ में आ गया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। थैंक यू।